नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गर्भवती महिला के लिए सही आहार। जी हां दोस्तों, अगर आप गर्भावस्था में हैं तो किन चीज़ों को खाएं और किन चीज़ों को ना खाएं, ये लेकर के बहुत उहापोह रहती है, ख़ास करके औरतों में या फिर पुरुषों में भी जिनके बेबी होने वाले हों दोस्तों। तो ऐसी ही समस्याओं से निजात पाने के लिए, यानी कि इस उलझन को सुलझाने के लिए आज हम जानकारियां लेकर के आए हैं दोस्तों। आज के व्यस्त जीवन में हम अपना खुद का तो ध्यान रख नहीं पाते, तो उन स्त्रियों के बारे में विचार किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो गर्भावस्था में हैं तो क्या होगा उनके लिए। तो खुद का ध्यान रखने के साथ साथ उस बच्चे का ध्यान रखना होता है जो उनके गर्भ में है। ये सच में उनके लिए एक चैलेंज से कम नहीं होता है दोस्तों। वैसे तो पूरा परिवार उनके साथ होता है, किंतु खुद को भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। और जब बच्चे को स्वस्थ रखने की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान आता है भोजन का। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के शरीर में 2 समयों पर अनेक बदलाव होते हैं, और ये 2 समय हैं मासिक धर्म और गर्भावस्था। इन अवस्थाओं में इनके शरीर के अनेक हार्मोन बदलते हैं दोस्तों, तो इस वजह से भी इनका अपने शरीर के प्रति सचेत रहना ज़रूरी होता है। इस अवस्था में किसी भी तरह की असावधानी जच्चा और बच्चा दोनों के जीवन के लिए परेशानियों का सबब बन सकता है दोस्तों। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातों को बताने जा रहे हैं जिनको एक स्त्री को अपनी गर्भावस्था में अवश्य स्मरण रखना चाहिए दोस्तों। इन बातों को याद रखें हमेशा। जांच। जी हाँ दोस्तों, लोग सोचते हैं कि महिलाओं को बच्चा होने के बाद ही बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जो कि सही भी है, किंतु गर्भावस्था में भी हर गर्भवती स्त्री को लगातार किसी अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच कराते रहना चाहिए दोस्तों। टेटनस। जी हाँ दोस्तों, अगर चिकित्सक सलाह दें तो आप टेटनस का इंजेक्शन भी अवश्य लगवाएं। मूत्र जांच। जी हाँ, जांच में आप हर महीने मूत्र का टेस्ट भी कराएं गर्भाधारण से पहले। अक्सर ये देखा गया है कि जब महिलाओं का शरीर गर्भाधारण के लिए तैयार होने लगता है तो उन्हें कम भूख लगने लगती है। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो तो आप खाना ज़रूर खाएं, लेकिन हल्का खाना खाएं और थोड़े थोड़े समय के बाद खाएं। इससे आपके शरीर तक जरूरी पोषक तत्व पहुंचते रहेंगे। गर्भाधारण के बाद जैसे ही स्त्री को गर्भधारण के 2 महीने हो जाते हैं तो उनकी भूख अचानक से बढ़नी शुरू हो जाती है दोस्तों। ये भी आपके लिए अच्छा ही है। इस समय आपको अपने भोजन में ऐसे आहारों को शामिल कर लेना चाहिए जिससे आपके शरीर को ताकत मिले, साथ ही आप शरीर में पानी की कमी भी ना होने दें। खाने में पोषक तत्व। जी हाँ, आप अपने आहार में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और आयरन इत्यादि को समुचित मात्रा में जगह दें। अगर ये सारे तत्व आपके खाने में नहीं हों तो आपको खून की कमी अर्थात अनीमिया तक होने का खतरा रहता है। वैसे तो इस अवस्था में खट्टा खाने का मन करता है, किंतु इसका सेवन अधिक मात्रा में ना करें और बासी व चर्बी वाले भोजन से तो दूर ही रहें। पानी। जी हाँ दोस्तों, गर्भ में महिलाओं को पानी के साथ भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप पानी को 15 से 20 मिनट तक उबाल कर रख लें और उसी का सेवन करें। अगर आप पानी को उबलते वक्त उसमें सुगंधी बाला, चंदन, नागर मोथा और शुद्ध चांदी व सोने का सिक्का डाल लें तो ये पानी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, व्यायाम। गर्भावस्था में हल्का व्यायाम करें, किंतु उन सभी व्यायामों से बचें जिससे पेट में झटके लगते हैं। आप दौड़ लगाने, तैराकी करने, घुड़सवारी करने और टिटनेस जैसे खेल खेलने से भी बचें। शरीर के व्यायाम के साथ साथ मानसिक व्यायाम भी आवश्यक है दोस्तों। आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अंत के 3 महीने। जी हाँ, गर्भावस्था में अंतिम 3 महीनों में स्त्रियों के पैरों पर
कुछ सूजन सी आ जाती है या मस्से निकलने लग जाते हैं, जब आपके साथ भी ऐसा होने लगे तो आप रोजाना भोजन के समय उस छाछ का सेवन करें जिसका मक्खन निकाल लिया गया हो। जी हाँ, दाल को पोषक तत्वों की खान कहा जाता है, इसीलिए आप रोजाना 1 कटोरी दाल में घी का छौंक लगाकर उसमें नींबू का रस डालें और उसे पी जाएं। ये आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होने देता। वैसे तो आप मसूर, चौलाई, चना दाल पी सकते हैं, किंतु मूंग की दाल आपके लिए सर्वाधिक उचित होता है। सोयाबीन ना लें, जी हाँ, क्योंकि उन्हें पचाने में काफ़ी समय लगता है। हरी सब्जियाँ, जी हाँ, आप बीच बीच में हरी सब्जियाँ जैसे कि करेले, भिंडी, तोरी, टमाटर, बथुआ, पुदीना, पालक, गाजर, पेठा इत्यादि सब्जियों को भी ग्रहण करते रहें, क्योंकि ये वात, पित्त और मलगम का नाश करते हैं। आप इनका सूप बनाकर या हलवा बनाकर भी ग्रहण कर सकती हैं। लौह तत्व, जी हाँ, शरीर में रक्त को बनाने का कार्य लौह धातु करती है और लौह तत्व को पाने के लिए आपको काले अंगूरों, काले खजूर, चुकंदर, आंवला, सेब, किशमिश, अनार, देशी गुड़, मेथी, हरा धनिया और पालक अवश्य खाना चाहिए। इसके साथ आप वे भोजन भी अवश्य लें जिनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक हो, क्योंकि इन सब को पचाने के लिए आपको इस विटामिन की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। फल, जी हाँ दोस्तों, आप फलों के रूप में ऊपर बताए गए पदार्थों जो हमने अभी आपको बताया दोस्तों के साथ हरा नारियल, उसका जल, स्ट्रॉबेरी, लीची, अनानास, सीताफल, अमरूद, तरबूज, कैथ और चीकू इत्यादि भी कभी कभी खा सकती हैं, किंतु ध्यान रहे कि आप पपीते का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पपीता गर्भपात कराता है। एक बात और ये है कि सूर्य के अस्त हो जाने के बाद फलों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। भोजन का सही समय, जी हाँ, आप इसे 3 हिस्सों में बांट सकती हैं। प्रातः आप रात को सोने से पहले कुछ बादाम की गिरी, अंजीर और मुनक्कों को भिगो कर रखें और प्रातःकाल उनका सेवन करें। आप इसे नाश्ते का नाम भी दे सकती हैं। पंचामृत, जी हाँ, पंचामृत पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए लिया जाता है। इसके साथ ही आप च्यवनप्राश, सुवर्णप्राश भी अवश्य ग्रहण करें। दिन और शाम, जी हाँ दोस्तों, दिन में करीब 11 बजे व संध्या को 6 बजे सात्विक, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन का सेवन करें, किंतु खाना खाने से पहले आप अपने हाथों और पैरों को धोना बिल्कुल भी ना भूलें। आप उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही खाना खाएं। अगर घर में गीता है तो आप उसके 15वें अध्याय का रोजाना पाठ करें और ऐसा अनुभव करें आप स्वयं हृदयस्थ ईश्वर को भोजन करा रहे हैं। तो इन सब बातों का स्मरण रखते हुए ही आप गर्भावस्था में अपने खाने का चुनाव करें। साथ ही गर्भावस्था में महिलाओं से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। और कुछ एक चीज़ें बता देते हैं जो कि नहीं खानी चाहिए। अगर आपसे हो पाए तो मांसाहारी भोज्य पदार्थों का सेवन न करें। गर्भावस्था में कभी भी दूध खाएं या पिएं तो पाश्चुकृत ही लें, जी हाँ, क्योंकि हल्का होता है, वो डाइजेस्ट इजीली होता है। अगर आप खाते हैं फुल क्रीम दूध लेते हैं तो हो सकता है कि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, पेट खराब हो सकता है, जिससे बेबी के लिए परेशानी होगी। इसीलिए उस टाइम आपको खाने का बेहद ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत नाजुक वक्त होता है दोस्तों। तो इसीलिए हमने जिन जिन चीज़ों को बताया, खास करके देखिए उस टाइम पे कुछ एक और चीज़ें जो हमने छोड़ दिया है दोस्तों, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो भी आप खाद्य पदार्थ खाएं उन्हें धो करके, यानी कि बैक्टीरिया मुक्त करके ही खाएं। धो करके, उबाल करके फिर ही उसका सेवन करें, ये आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, ज़्यादा चटपटी चीज़ें, तीखी चीज़ें ना खाने की कोशिश करें। हेल्दी फूड्स लें ज़्यादातर, ये आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए थे कुछ एक ऐसी जानकारियाँ जो एक गर्भावस्था स्त्री के लिए
बहुत ज़रूरी होती हैं। और ख़ास करके कई ऐसे दंपति हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कि जब हम गर्भाधारण किए हुए तो होते हैं तो उस कंडीशन में क्या करें। ऐसे कंडीशन के लिए हमारी पोस्ट थी दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।